सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अभी तक के अध्ययन में हमने यह समझा कि विषय इत्यादि इंद्रियों से उत्पन्न भोग ही दुख का कारण होता है। इन्हीं भोग की प्राप्ति की ओर यदि मनुष्य अग्रसर होता है, इनके प्रति आसक्त हो, इन्हें पूर्ण करने के लिए लालायित होता है, तो निश्चय ही वह दुख को प्राप्त करता है। किंतु जो मनुष्य यह जानता है कि यह भोग आदि व अंत होने वाले हैं, अर्थात इनका प्रारंभ होता है और अंत भी निश्चित ही होता है, यह स्थायी नहीं होते, ऐसा समझने जानने वाला मनुष्य बुद्धिमान होता है और ऐसा बुद्धिमान पुरुष इनमें रमता नहीं है, तभी वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने जीवन चक्र को जीते हुए अपने शरीर के छूटने से पूर्व यदि काम व क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, सहनशीलता को अपने भीतर धारण कर लेता है, संयम की ओर अग्रसर होता है, तो निश्चय ही वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। वही मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है और वही योगी भी कहलाता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 24। यो अंतः सुख अंतराराम तथांतर ज्योति यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंतःकरण में सुख, अंतःकरण में रमन करने वाला और उसी प्रकार आत्मा में प्रकाश वाला है, वह स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष, जो आत्मा अपने ही अंतःकरण में रमन करता है, अपने ही अंतःकरण में उस ज्ञान को देखते हुए उस ज्ञान के प्रकाश से स्व की आत्मा को प्रकाशित करता है, अपने ही अंतःकरण में सुखी रहता है, बाह्य इंद्रिय विषयों के भोग के प्रति आसक्त नहीं होता, इंद्रियों के प्रति किसी भी प्रकार की क्रिया में वह लिप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार के परिणाम से प्रभावित नहीं होता, अंतःकरण में सुखी रहता है, अंतःकरण में ही रमन करता है और अंतःकरण में ही अपनी आत्मा को अपने ही ज्ञान से प्रकाशित करता है, वह स्वरूप सिद्ध योगी है। अर्थात स्व को ही सिद्ध करने वाला योगी, अपने ही रूप को सिद्ध करने वाला योगी है और ऐसा योगी निश्चय ही ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋष्यः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। गत श्लोक का विस्तार करते हुए आगे श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त पापों से रहित, द्वैत से निवृत्त होकर परमात्मा में स्थित और समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ ब्रह्मवेता ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जो समस्त पापों से रहित है, जिसने पाप इत्यादि कर्मों का त्याग कर दिया है, प्रत्येक प्रकार से कर्म को मुझ में अर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति पापों से रहित है, द्वैत से निवृत्त। द्वैत अर्थात यह भाव कि मैं अलग हूँ और अन्य प्राणी अलग हैं, परमात्मा अलग है, इस प्रकार की विचारधारा का त्याग कर वह द्वैत से निवृत्त हो गया है। वह सभी में एकात्म भाव को देख रहा है, स्वयं को परमात्मा में, परमात्मा को स्वयं में और समस्त प्राणियों में उस एकत्व भाव को देखते हुए वह द्वैत से निवृत्त हो चुका है और परमात्मा में स्थित है, उसी एकात्म में स्थित है और इस प्रकार से वह समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ है
उनके कल्याण की ओर अपने कर्मों को अग्रसर कर रहा है, ऐसा प्राणी ही ब्रह्मवेता कहलाता है, अर्थात ब्रह्म में लीन कहलाता है। ऐसा प्राणी ही ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त करता है, कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।